एक डॉक्टर साहब थे तो वो क्या करते थे कि जो उनकी अर्धांगिनी थी तो जो भी पूरे दिन का सामान होता था खाने पीने के लिए एक दिन का वो लिस्ट बना करके डॉक्टर साहब को दे देती थी और डॉक्टर साहब उसको देखते थे कि कितना आज मुझे पैसा कमाना है जिससे हमारे आज के घर का खर्चा चल जाए। और उनके यहाँ एक छोटी सी बेटी थी, ध्यान से सुनिएगा, कथा समझ में आएगी। अब वो दवाई करते थे लेकिन जैसे ही उनको पता चलता था कि मेरे आज के खर्चा भर का पैसा आ गया वहीं से उनकी दवा फ्री हो जाती थी। उसके बाद में कोई कैसे भी मरीज आए कैसा भी आए उससे वो पैसा नहीं लेते थे। ऐसे उनका ये निरंतर चलता रहा। अब उनकी बेटी जब विवाह करने के योग्य हो गई तो एक दिन क्या हुआ, सारा सामान का लिस्ट लिखा था और नीचे लिखा था आज के 21वें दिन आपके बेटी का विवाह है, उसका कुछ इंतजाम कर दीजिएगा। नीचे पर्चे में लिखा था। डॉक्टर साहब उस पर्चे को पढ़ने लगे, कहे कि मैं तो रोज फ्री में दवाई दे देता था, एक दिन का केवल सामान भर का पैसा ले करके और मैं सब तो फ्री में दवाई करता था और बेटी का विवाह करना है तो खर्चा बहुत लगेगा, अब कहां से ये होगा। अब ये यही सोच रहे थे कि तब तक एक व्यक्ति गाड़ी से आया उतरा और डॉक्टर साहब के वहां करके बैठा। जब वो बैठा और काफी देर तक बैठा रहा, डॉक्टर साहब दवाई कर रहे थे, जब फुर्सत में हुए तब पूछे भैया बताओ क्या बात है, कैसे आना हुआ, दवाई लेने आए हो, क्या बात है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं दवाई लेने नहीं आया, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। मैं बहुत दिन पहले आपके यहां आया था, शायद आपको याद हो या ना हो। इसी रास्ते से मैं जा रहा था कि मेरी गाड़ी खराब हो गई और आपके यहां मैं पहुंचा। और जब मैं आपके यहां पहुंचा आपने हमको बैठाया और ड्राइवर हमारा जो था वो गाड़ी बनवाने के लिए चला गया, उसको टाइम लगा और आपने मेरा सेवा सत्कार किया, सुंदर भोजन करवाया और उसके बाद में मैं एक सेठ हूँ, मेरे पास बहुत सारा धन था, मैं यहाँ मेरा बिजनेस था ही, विदेश में भी बिजनेस हो गया, मेरा कोई था नहीं, इसलिए मैं अपने बहन के एक बिटिया को गोद ले लिया था। लेकिन जब मैं यहाँ आपके यहाँ भोजन कर रहा था तो एक नन्ही सी बच्ची आपके यहाँ खेल रही थी, हमने देखा। तो मैं भोजन करते करते ये सोचा कि देखो हमारा इनका कोई रिश्ता नहीं है और ये इतना सम्मान किए और मुझे भोजन करवाए, अब मैं इनका कर्जदार हो गया हूँ तो कर्जा इनका कैसे चुकाऊंगा। तो उसी दिन से मैं अपने मन में सोच लिया, जो मैं अपने बहन की लड़की के लिए जो चीज खरीदता था वो सब चीज मैं आपकी बेटी के लिए भी खरीद लेता था। आज के 21वें दिन हमारे उस बेटी का विवाह है, इसलिए वो जितना सामान मैंने उसके लिए खरीदा है उतने सामान मैं आपके बेटी के लिए लेकर आया हूँ। ये सारा सामान जो बाहर है ये वही सामान मैं लेके आया हूँ। कौन व्यवस्था किया? भगवान किए। वो डॉक्टर साहब का विश्वास था तो व्यवस्था कौन कर दिया? भगवान कर दिए। अगर डॉक्टर साहब ये कहते कि मैं कमा के खिला रहा हूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ, तो क्या 21 दिन के अंदर वो एक बेटी का विवाह कर पाते जो एक 10 रुपया नहीं बचाते थे कल के लिए? लेकिन सबका व्यवस्था भगवान करते हैं। अगर आप ये सोचे कि किसी के पालनहार हम हैं तो ये आपकी भूल है। जगत के पालनहार जगदीश और कोई नहीं।